Hello and namaste everyone. So today we will talk about the urban local bodies in Rajasthan, and we are going to have a detailed overview of this topic. We have already covered many important topics of Rajasthan polity. You can go to the channel playlist and find out the videos there. इससे पहले वी हैव ऑल्सो completed द राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ क्लास 10th बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बुक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. काफ़ी क्वेश्चंस उसके अंदर RAS प्री में भी पूछे गए थे. अब हम स्टार्ट करते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ इन राजस्थान. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कंप्लीट किया था, आज हम अर्बन लोकल बॉडीज़ को कंप्लीट करेंगे. So these videos are very important for those aspirants who find problem in हिंदी content, क्योंकि मोस्टली आप देखेंगे तो हिंदी में वीडियोस अवेलेबल हैं, हिंदी में कंटेंट अवेलेबल है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू हेल्प द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एज वेल. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद अर्बन गवर्नेंस स्ट्रक्चर. तो काफ़ी सारा हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसको हम हिंदी में नगर निगम कहते हैं. तो देखिए, वो सिटीज़ जहाँ पर 1 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे मेयर होते हैं जो कि उनके हेड हैं बेसिकली उस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, एंड वही वो वहाँ का सारा पब्लिक सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे. सो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नाम हिंदी में नगर निगम, बड़ी बड़ी सिटीज़ जहाँ पे 1 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं, एंड इलेक्टेड मेयर होंगे. इलेक्टेड मीन्स बाय द पीपल. और उनका काम क्या होगा? अर्बन में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, जैसे कि रोड्स, ब्रिजेस, वाटर सप्लाई सिस्टम अच्छा हो, वहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो प्रॉपर हो, सैनिटेशन सर्विसेज अच्छी हो, अर्बन प्लानिंग अच्छी हो, बिल्डिंग सर्विसेज, जो बिल्डिंग एक्टिविटीज़ हैं उनका रेगुलेशन प्रॉपर होता रहे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. अब ये तो हो गए 1 मिलियन से ज़्यादा जहाँ पर पॉपुलेशन है. जहाँ पर 1 लाख से 1 मिलियन के बीच में पॉपुलेशन है, यानी कि वो टाउन्स जिनको हम मीडियम साइज्ड बोल सकते हैं, दोज विल बी कॉल्ड म्यूनिसिपल काउंसिल या फिर नगर परिषद. उसको हमने क्या कहा है? नगर निगम. नगर निगम से नीचे लेवल पर, यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से नीचे लेवल पर क्या काम करते हैं? म्यूनिसिपल काउंसिल या फिर नगर परिषद. देखिए, ये क्वेश्चंस काफ़ी बेसिक होते हैं, लेकिन यही पेपर में पूछे जा रहे हैं. RAS का सबसे हाई लेवल मैं एग्ज़ाम कंसीडर करती हूँ राजस्थान के अंदर. तो बाकी एग्ज़ाम्स का जो बेसिकली जो कंटेंट होगा, या आप बोल सकते हैं उनका जो लेवल होगा, लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो होगा, वो इससे लो ही रहने वाला है. तो RAS में अगर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम तो सभी देखने ही चाहिए, चाहे फिर वो राजस्थान के अंदर कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, चाहे आपके पटवारी के पेपर हों, VDO के पेपर हों, CET के पेपर हों, फर्स्ट ग्रेड के पेपर हों, सेकंड ग्रेड के पेपर हों, आपके कॉलेज लेक्चरार हो, आपका रीट का पेपर हो, कोई भी आपका पेपर है, आप क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखिए. क्वेश्चन पेपर्स देखने बहुत बहुत ज़रूरी हैं, चाहे आप वो पेपर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं. एक बार ज़रूर आपको निगाहों से या फिर अपनी मतलब एक बार आंखों के सामने से पेजेस ज़रूर निकलने चाहिए कि अच्छा ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. तो उसके हेड कौन थे? मेयर थे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के. म्यूनिसिपल काउंसिल, तो C से काउंसिल एंड C से चेयरपर्सन. तो काउंसिल में कौन होते हैं? चेयरपर्सन. अगेन इनका भी काम यही है कि एमिनिटीज़ को देखना, हेल्थ को देखना, सैनिटेशन देखना, लाइटनिंग वगैरह देखना. चलिए, अब इससे नीचे लेवल पर आएगा म्यूनिसिपैलिटी या फिर नगर पालिका. जो छोटे अर्बन एरियाज़ होंगे या जो छोटे टाउन्स होंगे, यहाँ पर भी कौन होंगे? लीडर, चेयरपर्सन होंगे. एंड ऑल्सो दे आर ट्राइंग टू प्रोवाइड द बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक वाटर सप्लाई, ड्रेनेज एंड पब्लिक सेफ्टी. ना ये जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, इनका मेन रोल जैसे कि अभी हमने पढ़ा ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि रोड्स हों, ब्रिजेस हों, मार्केट्स हों, पब्लिक बिल्डिंग्स हों, अच्छा वाटर हो, और सॉलिड वेस्ट, जैसे कि आपके यहाँ भी आता होगा कचरे वाली गाड़ी, है ना, गार्बेज कलेक्शन के लिए, ये सब इनका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. प्लानिंग, लैंड यूज़ रेगुलेशंस. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम देखते हैं कि लैंड होता है अर्बन एरिया के अंदर, तो काफ़ी लिमिटेड लैंड होता है, क्योंकि अर्बन एरिया में आप देखोगे पॉपुलेशन जो है वो पर स्क्वायर किलोमीटर की अगर हम बात करें तो काफ़ी कंजस्टेड एरियाज़ होते हैं. गांव में तो जैसे खुले खुले एरियाज़ होते हैं, लेकिन शहरों में थोड़ा सा लैंड यूज़ को देखना बहुत ज़रूरी है, तो ये भी इनका काम होगा. पब्लिक सेफ्टी, जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, तो वहाँ पर सब कुछ सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड की जा रही हैं या फिर नहीं की जा रही हैं. वहाँ पे फायर सेफ्टी है या नहीं है. जैसे आपने देखा होगा कि जैसे एक राउज़ स्टडी सर्कल था, IAS का सेंटर था, जहाँ पे पढ़ाई कराते हैं बेसिकली कोचिंग के लिए, तो वहाँ पे पानी की वजह से किस तरीके से प्रॉब्लम हुई, तो ये सब भी देखने का काम, डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस का काम अर्बन लोकल बॉडीज़ का होता है.
दे ऑल्सो कलेक्ट द रिवेन्यू, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्सेस हो गए, यूज़र फीस हो गए, बिजनेस लाइसेंसेज हो गए, तो ये भी इनके अंदर आएगा। अगर हम राजस्थान स्पेसिफिकली बात करें, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द राजस्थान एग्ज़ाम्स, सो यहाँ पर आप अर्बन लोकल बॉडीज़ 1687 में सबसे पहले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सेटअप हुई थी मद्रास में, तो काफ़ी ईजी है, एम से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, एम से मद्रास। 1793 में, तो अराउंड आप ये देखिए कि करीब करीब मतलब अराउंड 100 ईयर्स है ना, 96 ईयर्स कुछ बनेंगे, तो इतने सालों के बाद, मतलब मोर देन 100 ईयर्स है ना, मोर देन 100 ईयर्स, अराउंड 106 ईयर्स के बाद इस्टेब्लिश हुआ मद्रास में, कलकत्ता में, बॉम्बे में। आपने देखा होगा ब्रिटिशर्स के यही गढ़ थे, है ना। मद्रास आपका हो गया साउथ की तरफ, कलकत्ता हो गया आपका ईस्ट की तरफ, बॉम्बे हो गया आपका वेस्ट की तरफ, और यही पानी वाला इलाका हो गया। तो ये लोग यहीं पे ही सेंटर्स बनाते थे, आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हो तो। इन्होंने यहीं पे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस को इस्टेब्लिश किया। उससे पहले 1687 में सिर्फ कहाँ पर था, मद्रास में था। देन इसके लिए भी अमेंडमेंट आया, क्योंकि पहले से ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, तो जैसे 73rd अमेंडमेंट आया रूरल लोकल बॉडीज़ के लिए, सिमिलरली 74th अमेंडमेंट आया था किसके लिए, अर्बन लोकल बॉडीज़ को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए। और पार्ट 9th ए जोड़ा गया, और आई थिंक शेड्यूल 12 आएगा इसके अंदर, आर्टिकल 243 से लेकर 243 ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर काफ़ी क्रैमिंग वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि अच्छा कौन सा सेक्शन था, कौन सा आर्टिकल है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। 18 सब्जेक्ट्स, उसके अंदर 29 सब्जेक्ट्स थे, इसमें 18 सब्जेक्ट्स, शेड्यूल इज़ 12th। अब ये टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़, ये अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी हो या फिर कभी आप लक्ष्मीकांत देखें, तो उसके अंदर भी ये काफ़ी डिटेल में मेंशन है, और यहाँ पर भी मेंशन है। चलिए, सो नाउ लेट्स स्टडी द टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम, जिसके अंदर कम से कम 5 लाख तो पॉपुलेशन होनी ही चाहिए, एंड हेडेड बाय मेयर, कमिश्नर इसके सीईओ रहेंगे। म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर 1 लाख से 5 लाख पॉपुलेशन, और इसके हेड कौन होंगे, चेयरमैन होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था काउंसिल से चेयरमैन, और कमिश्नर भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की तरह सर्व कर सकते हैं। बेसिकली इनका काम यही है कि जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं गवर्नमेंट के, उनकी अच्छे से पालना हो, और जो भी काम दिया गया है वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वो पूरा किया जाए। म्यूनिसिपैलिटी यानी कि जहाँ पे पॉपुलेशन 1 लाख से 1 लाख तक है, और इसके हेड होंगे प्रेसिडेंट विद द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसके बाद ये कुछ नए हैं, जैसे कि नोटिफाइड एरिया कमेटी। नोटिफाइड एरिया देखिए साफ बताई गया है कि कैसा एरिया जिसको नोटिफाई किया गया है। नोटिफाई कौन करेगा, गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी थ्रू अ नोटिफिकेशन, नॉट अ लेजिस्लेशन, मतलब किसी कानून के थ्रू ना होके नोटिफिकेशन के थ्रू। यहाँ पे मेंबर्स नॉमिनेटेड होंगे, तो एन से नोटिफाइड, एन से नॉमिनेटेड, कोई भी इलेक्शंस नहीं होंगे क्योंकि नॉमिनेटेड हैं। राजस्थान में माउंट आबू एंड पुष्कर जो हैं वो नोटिफाइड एरियाज थे, लेकिन फिर इसे 1993 में अबॉलिश कर दिया गया। कैंटोनमेंट बोर्ड यानी कि जैसे मिलिट्री एरियाज़ होते हैं, जैसे अपने बीकानेर के आसपास मिलिट्री एरिया है जहाँ पे मिलिट्री भी रहती है और सिविलियन पॉपुलेशन भी रहती है, तो इस तरीके के भी बोर्ड बनते हैं अंडर द एक्ट, कैंटोनमेंट एक्ट 1924, जिसको फिर 2006 में अमेंड भी किया गया। ये ऑपरेट करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यहाँ पे जो मेंबर्स होंगे वो इलेक्टेड भी होंगे, नॉमिनेटेड भी होंगे, एंड हर 3 साल में इलेक्शंस भी करवाए जाएंगे। ठीक है, तो सी को ही आपको क्या कर देना है, 3 बना देना है, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। और 3 ईयर्स हैं तो इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों रहेंगे। पोर्ट ट्रस्ट जहाँ ज़्यादातर जहाँ पे पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आसपास पानी है, तो वहाँ पे पोर्ट ट्रस्ट बनते हैं ताकि सिक्योरिटी, ऑर्डर एंड जो सिविक एमिनिटीज़ हैं वो वहाँ पर गवर्न की जा सकें, प्रोवाइड की जा सकें। इसको पार्लियामेंट ही इस्टेब्लिश करता है। पी से पोर्ट, पी से पार्लियामेंट, थोड़ा बहुत याद रह जाएगा, अदरवाइज़ आप अपने अकॉर्डिंग भी लर्न कर सकते हैं। स्पेशल पर्पस एजेंसीज़ यानी कि कुछ स्पेसिफिक अर्बन इशूज़ के लिए, जैसे आप देखेंगे जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो नाम से ही पता चल रहा है दैट इज़ फॉर द पर्टिकुलर जयपुर एरिया एंड दैट इज़ फॉर पर्टिकुलरली जोधपुर एरिया। तो इस तरीके से जो स्पेसिफिक अर्बन इशूज से रिलेटेड होते हैं तो उनके लिए स्पेसिफिक या सिंगल पर्पस एजेंसीज।
अब अगर हम 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो मैंने आपको बता दिया पार्ट 9th ए है एंड आपका शेड्यूल 12th है। 3 टायर अर्बन गवर्नेंस है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा, मतलब मिनिमम 5 लाख होनी चाहिए, काउंसिल में 1 लाख टू 5 लाख एंड म्यूनिसिपैलिटी के अंदर 1 लाख से कम। और वार्ड कमिटीज़ भी बनती हैं जहाँ पे 3 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, ताकि थोड़ा सा काम जो है वो डिसेंट्रलाइज हो सके। और रिजर्वेशन होता है SC ST OBC का होता है, विमेन का भी होता है। और राजस्थान के अंदर 50% सीट्स तो विमेन के लिए रिजर्व भी हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन भी होता है हर 5 साल के बाद 243Y के अंदर। एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होता है जो कि इनके फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराते हैं 243ZA के अंदर। और 243ZD एंड ZE के अंदर लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, जो कि डेवलपमेंट प्लान्स बनाते हैं। जयपुर के अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की बात करें तो 2 हैं, जोधपुर के अंदर 2 हैं, उदयपुर के अंदर है, कोटा के अंदर भी 2 हैं, और भरतपुर, अजमेर, बीकानेर। तो ये आपको ध्यान रखने हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, क्योंकि इन्हीं की पॉपुलेशन आप ज़्यादा देखेंगे। जयपुर में तो है ही, जोधपुर में भी ज़्यादा पॉपुलेशन है, अब फिर उदयपुर के अंदर भी, कोटा के अंदर भी, और फिर आपको भरतपुर, अजमेर और बीकानेर भी याद रखने हैं। देन राइट टू रिकॉल, तो देखिए राजस्थान राइट टू रिकॉल भी एक प्रोविज़न है जो कि प्रोवाइड करता है। मान लीजिए चेयरमैन या वाइस चेयरमैन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आता है और 1/3 मेंबर उसको सपोर्ट करते हैं, तो राइट टू रिकॉल भी है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो था वो कांग्रेस लेकर आने वाली थी। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो वहाँ पे आपको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ती है। चलिए, अर्बन लोकल बॉडीज़ क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो देखो पैसे की कमी तो है ही। अगर पैसा बहुत ही हो जाएगा तो कोई कॉन्स्ट्रेंट ही नहीं रहेगा ना, क्योंकि गवर्नमेंट रिलाई करती है, और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो रिलाई करती हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट उन्हें पैसा देगी तब वो काम करेंगे। फिर उसके बाद भी रियलिटी हम सबको पता है कि कितना पैसा मिलता है, कितना लगाया जाता है, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी रहती ही है। अर्बनाइजेशन प्रेशर रहता है, जैसे कि जयपुर में, जोधपुर में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रैपिड लेवल पे अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विसेज पर प्रेशर रहता है। कैपेसिटी बिल्डिंग, देखिए बेसिकली यही है, कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स पर ध्यान देना है, डिसेंट्रलाइजेशन करना है, और ये हो गया। चलिए, अब एक है पीसा, दैट इज़ प्रोविजन फॉर पंचायत एक्ट 1996। ये हम कल करेंगे, है ना, और या इसको चलो मैं आज कंप्लीट ही करा देती हूँ, ताकि फिर कल हम हाई कोर्ट वाला टॉपिक कर सकें। तो देखिए पीसा एक्ट 1996, तो नाम से ही पता चल रहा है पंचायत राज सिस्टम उन एरियाज़ में भी प्रोवाइड किया जाए जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी ट्राइबल ग्राम सभाज हों, ताकि वो भी अपने कस्टम्स एंड अपनी कम्युनिटी नीड्स को पूरा कर सकें। तो यहाँ पर जैसे, क्योंकि शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं तो वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर डिपेंड होते हैं, लैंड एक्विजिशन उनका अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, लैंड एक्विजिशन अगर हो रहा है तो उनको प्रॉपर कॉम्पनसेट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उनके कस्टम्स का ध्यान रखा जाए। राजस्थान में 1999 30 सितंबर में ये इम्प्लीमेंट हुआ। जैसे कि आप मोस्टली जो साउथ के एरियाज़ हैं, राजस्थान के साउथ के, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, पाली, सिरोही, तो यहाँ पर भी इसको इम्प्लीमेंट किया गया। प्रॉब्लम सेम है कि पैरेलल बॉडीज़ भी चलती हैं जो कि इनको काम नहीं करने देती, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी रहती है, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल होता है। रेमेडियल मेजर्स, इन्हें ऑटोनॉमी प्रोवाइड करनी चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए, एंड इनके रूल्स क्लियर होने चाहिए। So this was all about rural local self-government, which we covered 2 days before, and today we covered the urban local bodies and the PISA. I hope you will find these videos useful, and if yes, then do share them, and don't forget to like and share. If you have any suggestion, if you have any comment, write down in the comment section. Thank you so much.